अब बात करना चाहता हूं मैं अक्षरा सिंह से भी। अक्षरा सिंह सारे यूट्यूबरों पर एफआईआर की हैं, कुछ यूट्यूबरों पर केस किए हैं और मैंने हमेशा मजाक बनाती है आप यूट्यूबरों को। क्यों? हम तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए, कीजिए हमारे ऊपर एफआईआर। कि आप सारे यूट्यूबर को एफआईआर करके दर्शाना क्या चाहती हैं कि आप हिटलर है, डॉन है, क्या है, सुरमा है, तोप है, तुरम खान है। जब आपके गाने आते हैं, आपके फिल्में आती है, तो वही यूट्यूबर आपके गाने का प्रमोशन प्रचार करती है। तो मान के चलिए अक्षरा सिंह कुछ यूट्यूबर पे वो केस की हैं, तो मेरा जहाँ तक, हम लोग भी आम पब्लिक हैं, तो अगर वो कुछ अच्छा करती हैं तो हम लोग उसको सराहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका वीडियो का मतलब आगे तक हम लोग पहुँचाते हैं, एक आम पब्लिक, ठीक है। तो वो घड़ी तो आपको मतलब यही बोलते पब्लिक मेरा भगवान है, पब्लिक भगवान है, पब्लिक भगवान है, यही सब बोल बोल के अपना टीआरपी लेते हैं, व्यूज़ बढ़ता है, ट्रेंडिंग में जाता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अभी जो उन यूट्यूबर पे जो आप केस की हैं, तो आप कितने के ऊपर आप केस कीजिएगा बताइए। यूट्यूबर तो पटना में भरा पड़ा है, किन किन के ऊपर केस कीजिएगा। कुछ कोई लोग आपको अच्छा बोल रहा है, पवन सिंह को खराब बोल रहा है, कोई पवन सिंह को अच्छा बोल रहा था, आपको खराब बोल रहा है। तो रही बात केस के, तो केस तो आपको सबसे पहले अगर किसी पे करना चाहिए तो पवन सिंह पे केस करना चाहिए, ज्योति सिंह पे केस करना चाहिए। आप यूट्यूबर पे क्यों केस किए? हाँ, पवन सिंह का जो आप बोलते हैं कि कुछ चमचा है, कोई ये है, कोई वो है, हाँ हम भी वो मतलब कि रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में सुने हैं कि कुछ लड़का लोग आपको मतलब फ़ोन करके बहुत गंदा 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 बात बोला है। तो ये चीज़ हमको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लेडीज़ का कोई भी इस तरीके से मतलब कि जो नहीं बोलना चाहिए वो आपका फ़ोन पे गया है, बेशकली आपको कोई उतना बदनाम करता है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लड़की की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। तो पर्सनली जो आपका नंबर तक पर वो कॉल कर दिया, आपका नंबर उसको कैसे पता चला, आपका नंबर क्या है नहीं है ये तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को कैसे पता चला? जो पब्लिक है, आज पब्लिक के कारण ही आप हैं, आपके कारण पब्लिक नहीं है। हम लोग उस फिल्म को देखते हैं, वो गाना को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप लोग को व्यूज़ बढ़ता है, आप लोग पैसा कमाती हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, जहाँ तक रही केस वाली मुद्दा, तो केस वाली मुद्दा हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि जितने यूट्यूबर हैं उस पे ही केस क्यों किए, पवन सिंह पे केस क्यों क्यों नहीं किए, ज्योति सिंह पे केस क्यों नहीं किए? क्यों आपको सामने से ये टकराने में डर लग रहा है कि पवन सिंह से टकराए? पवन सिंह आपको इसमें घसीटा है, तो फर्स्ट नंबर तो पवन सिंह ही पे आपको केस करना चाहिए। दूसरे नंबर जो इज्जत के आपका तार तार किए है ज्योति सिंह, तो ज्योति सिंह पे आपको केस करना चाहिए। वो दोनों पे तो नहीं किए केस। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में हम रहें, आप खुद चाहती हैं कि हम रहें। अगर कंट्रोवर्सी आपको नहीं पसंद है, मीडिया वाले को बोल दीजिए कि कंट्रोवर्सी का कोई ऐसा सवाल हो जो हमसे पूछा नहीं जाए। क्यों पूछेगा लोग आपको? आप एक इज्जत है, आपसे थोड़ी यूट्यूबर का कुछ पर्सनल मतलब कि झगड़ा है कि अक्षरा सिंह को हम गरिया देंगे, हम ही कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। या हमको भी आपसे तो ऐसा तो पर्सनली जो दुश्मनी नहीं है ना कि अक्षरा सिंह को हम गरिया देंगे। कि क्यों गरिया भाई? वो भी समाज की बेटी है, इस समाज में है, वो अपना कमा रही है, खा रही है, अच्छे से सब गोटा चल रही है। तो आपसे पर्सनली हमको दुश्मनी नहीं है कि हम आपके ऊपर ये कर देंगे। लेकिन सारे अगर कोई भी यूट्यूबर अगर आपका बात मन के चलिए रख रहा है कि हाँ यहाँ पे अक्षरा सिंह गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर केस कर दीजिएगा। क्यों? आम पब्लिक को बोलने का कोई हक नहीं है। आम पब्लिक तो आप लोग बोलते हैं तो आप ही लोग हम भगवान हैं, तो क्या है वो? तो आज आम पब्लिक भगवान नहीं है। यूट्यूबर पर चले हैं केस करने, पवन सिंह को आप गाली देंगी, पवन सिंह आपको गाली देगा, आपके पिता पवन सिंह को गाली देंगे, पवन सिंह आपके पिता को गाली देगा। हाँ, अगर आपको कोई गलती बोला है, गलती अपने लब से, कोई पवन सिंह की चमचागिरी में अगर आपको कुछ बोला है, बेहिचक आप एफआईआर करें। तो जो अब मान के चलिए हाँ, जो आपके बारे में बहुत गंदा बोल रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको पर्सनल नंबर पे आपको कॉल करके गंदा गंदा बात बोल रहा है, बेशक उस पर जाके आप केस कीजिए। तो सबसे पहले मान के चलिए जहाँ तक ज्योति सिंह की बात है, जो प्रेगनेंसी का जो आपका बात हुआ उसी पे पूरा हल्ला हो गया, ऐसे वैसे वैसे। तो आपको ज्योति सिंह पे तो केस करना चाहिए ना कि हाँ ज्योति तुम क्यों मतलब कि ये जो है बात, ये झूठ मूठ के बात तुम क्यों पब्लिक में मतलब कि मेरा इज्जत ले रही हो या कुछ भी। आपको ज्योति सिंह का पर्सनल भी नंबर होगा, आप डायरेक्ट बात आप कर सकती थी।
मानने वाली कौन सी बात है कि आप कितने कितने के ऊपर केस कीजिएगा। यूट्यूबर तो ये पूरा भरा पड़ा है। दुश्मनी भी लेना किसी से बहुत अच्छा चीज नहीं। देखिए अब यहाँ तक बात अगर ज्योति सिंह बोल रही हैं डट के कि अंकल चाह रहे हैं कि हम वीडियो वायरल करें, तो जहाँ तक अभी बात आएगा यहाँ तक तो वो तो खुद बोलिए कि हम करेंगे, मेरा एक गवाही होने वाला है और गवाही देके हम करेंगे ही मतलब कि करेंगे। हम इसको आप सोशल मीडिया पे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि अंकल हमको उस्का रहे हैं। तो जहाँ तक रहे कि पिता सिंह जो अक्षरा सिंह का है पिताजी, तो उनको मान के चलिए कि ठीक है, अगर ऐसा बात है भी तो डायरेक्टली बात कर सकते थे ज्योति सिंह के से, हाँ ऐसा ऐसा बात है आपका, हम सम्मान करते हैं आप के लिए। आप दोनों का जो भी पर्सनल हस्बैंड वाइफ का जो इशू है जो कोर्ट में चल रहा है अभी, उसको आप ख़त्म कीजिए। बाकी इधर का जो मुद्दा है वो मतलब जो लेडीज़ वाला जो बात है कि हाँ प्रेग्नेंट वाला बात, तो प्रेग्नेंट वाला कहीं ना कहीं वो जो हल्ला की है आपको ज्योति सिंह, तो आपको फर्स्ट नंबर पे तो ज्योति सिंह पे ही केस करना चाहिए। कि उसके ऊपर इसलिए नहीं किए कि उससे फरिया नहीं सकते हैं आप। तो छोटा मोटा जो यूट्यूबर है जो दिन भर बेचारा भागते रहता है, इधर अक्षरा सिंह आएगा तो पवन सिंह आएगा तो उसका इंटरव्यू करेंगे, तो वो इंटरव्यू करता है तो वो किसके लिए मतलब पब्लिकली वो दिखाता है कि हाँ इंटरव्यू हुआ तभी आप यहाँ से यहाँ तक आप बढ़ चुकी हैं। तो ये कहाँ तक का है मतलब कि ये समझदारी वाली जो बात है। तो सबसे पहले तो आपको पवन सिंह पर ही केस करना चाहिए, क्योंकि पवन ही सिंह के वजह से आपको इतना झेलना पड़ रहा है, इतना करना पड़ रहा है, इतना सब कुछ। तो पवन सिंह पे क्यों नहीं केस करती हैं आप कि हाँ तुम मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, तो ऐसा है वैसा है, ये सब पर भी तो आपको बात करना चाहिए ना, या लाइव आके आपको बोलना चाहिए। क्यों जो ज्योति सिंह जो है आखिर मान के चलिए अगर मेरे पास कुछ प्रूफ है, अगर हम मीडिया पर हम चढ़ के बोल रहे हैं तो ज्योति सिंह जान रही है ये बात कि अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तो हम गलत साबित हो जाएंगे। और अगर वो दिखाने की जहाँ तक बात, वो खुद बोलिए कंटिन्यू हम अक्सर जिसे हम 1 महीना बात किए हैं, तो 1 महीना बात किए हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग आप भी रखे होंगे, कुछ तो जब वो बोली है तो आपको तो दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ हम ये बात ज्योति सिंह से हम कहे हैं। तो अभी मान के चलिए कि ये पर्सनली में भी आपका पापा बोले हैं क्या कि नहीं, अब तो हम चाहते हैं क्या कि वो वीडियो वायरल हो, वो वीडियो वायरल हो। तो वीडियो अभी वो वायरल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो बोली है कि हम वीडियो वायरल करेंगे ना तो एकदम भूचाल सा आ जाएगा इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं अभी मेरा केस चल रहा है, इस पर मेरा 1-2 गवाही है, गवाही मेरा हो जाने दीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रेगनेंसी वाला बात, तो प्रेगनेंसी की बात का जिस दिन से मतलब कि उसको आपने शायद बोला, हमने तो नहीं सुना, बोले कि नहीं बोले ये हम नहीं जानते, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं। लेकिन ज्योति सिंह ही बोली ना आपके बारे में, उसी दिन कल हो गए, क्यों नहीं आप जो ज्योति सिंह पे गई, उंगली उठाई कि आखिर जो ये बात बोली हो तो तुम सामने लाओ, 1 मिनट के अंदर में लाओ, आज लाओ। ये तो बात, आप तो चुप्पी साध के कोई भी आपको मतलब कि यूट्यूबर अगर अच्छा खराब जो भी मतलब कि बोल रहा था आप उसके ऊपर केस कर दीजिएगा। जो पर्सनली आपको गाली दे रहा है, गंदा गंदा बात बोल रहा है, उस पर केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ महिला है, कुछ महिला भी है कि मतलब कि एकदम ये भी बोलती हैं कि हाँ अक्षरा सिंह को चप्पल से मारेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे। तो महिला से भी अनुरोध हम करते हैं कि वो भी एक लेडीज है और ऐसा अवध जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो ना करें। आपका जो पक्ष रखना है पवन सिंह के बारे में या अक्षरा सिंह के बारे में वो आप रखिए, लेकिन ये हम नहीं बोलेंगे कि हाँ चुरकी कबाड़ के मारेंगे तो झोटा कबाड़ के मारेंगे तो घुल, ये बोलने का राइट नहीं है। यहाँ पर जो अगर कुछ दीदी हैं, महिला हैं जो बोल रही हैं, यहाँ पे हम यही बोलेंगे हाथ जोड़ के कि ये सब लैंग्वेज नहीं उठाइए। और रही बात मान के चलिए यूट्यूबर का, तो यूट्यूबर का नहीं आपको करना चाहिए। आपका पर्सनली किससे किससे आप दुश्मनी लीजिए। आज के जो डेट है, आज के तो डेट है, तो हमको नहीं लगता है कि किसी का मतलब कि आजकल के दुश्मनी लेना चाहिए। आखिर मान के चलिए ये जो भूचाल आया है इसका कारण भी तो आप ही है ना, क्योंकि आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और नो डाउट हम लोग को भी आप लोग का जोड़ी बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था आप दोनों का जोड़ी, और हम लोग दिल से चाहते थे कि आपका शादी हो जाए पवन सिंह से, ठीक है। अब लेकिन बीच में क्या इशू आया तो वो भगवान जाने। और भगवान भी, एक कहावत आप शायद सुनी है कि जो होता है वो अच्छे ही के लिए होता है, खराब के लिए कुछ नहीं होता है। ऐसा मतलब एक लगता है ना कि आज मेरे साथ ये घटना हो गया, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस घटने के बाद कुछ अच्छा हो जाए आपको,
उस घटना के बाद कुछ अच्छा हो जाए, तो इसी चलते लोग बोलता है जो भी होता है अच्छे ही के लिए, मतलब कि होता है, खराब के लिए। तो एक भैया का नाम है तबाही जो है, मतलब कि न्यूज़ का चैनल है, तो वो भैया कहीं ना कहीं जो बात बोले हैं, उनका बात हमको बहुत अच्छा लगा है, और सही बात बोले, वो गलत बात ऐसा कुछ नहीं बोले, वो इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि उनका एक इंटरव्यू आज भी है, जो वो जो लड़का है, क्या तो नाम है उसका, जो गाली उली का ज़्यादा उपयोग करता है, अभी गोरखपुरिया भौजी का भी, समीर समीर चौधरी, हाँ समीर चौधरी। तो मान के चलिए क्या कि उनका भी मतलब वो बोले, वो एक इंटरव्यू दिए थे, तो बोले क्या कि अच्छा ठीक है समीर भाई, जो आप भोजपुरिया भौजी के अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉस्पिटल में, आप उनके लिए दुआ ही कर दीजिए, मतलब कुछ कुछ बोल दीजिए, अच्छा आप बोल दीजिए। तो समीर चौधरी बोला नहीं, हम नहीं बोलेंगे अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो औरत का सम्मान था, वो मतलब कि रिपोर्टिंग वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सम्मान था, तो वो गलत थोड़ी बोले, गलत तो कुछ नहीं बोले, वो तो सीधे बोले कि हमारे यूट्यूबर भाई को कुछ भी होगा तो हम जवाब देंगे, हम बिल्कुल देंगे। अगर पूरा यूट्यूबर अगर मिल जाएगा तो सबके ऊपर आप केस, हम तो यही चाहते हैं कि आप इस सब में हट जाइए, आप अपना काम पे फोकस कीजिए और लाइफ पर भी फोकस कीजिए। क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं कि आपका भी शादी हो, आपका भी बच्चे हो, तो ताकि कल हो को लोग बोले ये अक्षरा का बेटा है, अक्षरा की मतलब कि बेटी है। तो हर एक चीज़ के एक समय होता है ना, हर एक चीज़ का। अभी देखिए संभावना सिंह कितनों कोशिश कर रही है कि बाबू हो जाए, बाबू हो जाए, बाबू हो जाए, वो बहुत कोशिश करी, मतलब हर एक चीज़ से हार चुकी। तो कोई भी चीज़ तो समय पर नहीं होता है, बाल बच्चा जो भी है वो समय पे होता है। अब इंडस्ट्री में भी तो देख लीजिए, सब लोग शादी करके सेटल है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि करीना कपूर को ही देखिए आई, अब वो भी चाहती तभी हम एकदम अच्छे से काम करते, लेकिन हर एक चीज़ टाइम पे हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके अक्षरा सिंह से, कि ये सब कंट्रोवर्सी छोड़िए। आप छोटा छोटा लोग को जो भी आप केस की हैं वापस लीजिए, जो आपको सामने से टारगेट कर रहा उसके ऊपर टारगेट कीजिए। आप पूरे यूट्यूबर पे आपको केस करने का कोई अधिकार नहीं दिया है, ये बात एकदम गलत है। तबाही भैया जो हैं वो एकदम सही बोले हैं, वो कभी कोई भी चीज़ को मतलब गलत नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे गलत? वो भी तो और औरत को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन उन भैया आपको समझाने की कोशिश किया, भैया आपको ये भी बोले कि हाँ पर्सनली आपको कोई माँ के गाली देता है, बाप के गाली देता है, आपको पर्सनली कोई गंदा गंदा बात बोलता है, उसके ऊपर केस कीजिए। रही बात है, तो हम तो भैया के बात से सहमत है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर ऐसा किए हैं तो अपना केस वापस ले लीजिए। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, सब कुछ करना है। हम नहीं मतलब चाहते हैं कि एक पटना की बेटी को कुछ भी ऐसा बात हो, कुछ भी ऐसा इशू है, आपको नहीं इंटरव्यू करना, बिल्कुल बोलिए हमको नहीं करना, अभी कोई इंटरव्यू नहीं करना है हमको। हम मेरा जो काम है उसके बारे में पूछिए, हम इंटरव्यू हम देंगे। हम भी ये काम पब्लिक अपना बात को हम रखें कि इसको ख़त्म कीजिए आप। क्योंकि समाज में बेटी पुतौह जितना कुछ है, तो इसका आगे जो है, जो बहुत खराब मैसेज जा रहा है, इसको तो बंद कीजिए। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपसे हम सामने से भी आपको हाथ जोड़ के, अगर ऐसा आप किए हैं छोटा छोटा जो भी है उसका केस वापस लीजिए। जो आपको सामने से गंदा गंदा गाली देता है उसको तो जूता उता खिलवाइए, मारिए भरपेट, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लेडीज़ भी है जो आपके बारे में बहुत खराब बोली, वो नहीं बोलना चाहिए। आप भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला है, जो भी है अभद्र बोली का यूज़ नहीं कीजिए। हम खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छा अच्छा काम कीजिए, ताकि आपको भी नाम तो है ही आपका, अच्छा कलाकार आप हैं ही, रूप रंग में भी आपको बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो मान के चलिए, हाँ वो जो भाई साहब इस बात से विरोध, बहुत गुस्सा है कि यूट्यूबर को टारगेट क्यों की है। तो बस लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता मैडम, अपना काम से काम रखिए, काम से जवाब दीजिए, और जो ये कर रहे हैं जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं। और ये भी एक बात कहना चाहते हैं कि अभी जो सिलसिला उन लोग में चल रहा है, भगवान करे उनका घर बच जाए, अच्छे से ये सब ख़त्म हो जाए, ताकि फ्रेश फ्रेश चीज़ अब मार्केट में आएगा, गाना आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब आएगा फ्रेश ही। बस हम इसी के साथ हम अपना जो बात आप लोग से बोल रहे थे वो हम ख़त्म करते हैं। तो बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप कर रही हैं वो जितने छोटे का यूट्यूबर है, तो भैया खुद बोल रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर भी करो केस, हमको भी ले जाओ। लेकिन हाँ हम अपना चैनल बंद करम तो करम, लेकिन हम छोड़म ना। मेरा यूट्यूबर भाई का अगर कभी भी कोई तरह की दिक्कत होगा तो हम तो नहीं, हम ख़त्म कीजिए ये सब, आगे बढ़िए लाइफ में। बस हम यही करना चाहते हैं। धन्यवाद। और भैया को हम कहेंगे, जो भैया हैं
वो बस हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। अगर ऐसा कोई भी मतलब कि बात हमसे गलती हुआ होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमको गलत जहाँ हम देखेंगे तो वो हम वीडियो बना कर पोस्ट करें ही नहीं करेंगे। जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे।